दूर कहीं बुलंद बाला पहाड़ों के दामन में सरसब्ज वादियों और घने दरख्तों के साए में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम था साया सब्ज, जहां वक्त गोया रुका हुआ था। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें दरख्तों की चोटियों से छिनकर जमीन पर पड़ती तो खेतों में फैला सब्जा जैसे हंसने लगता। परिंदों की चहचहाहट और दूर से आती हुई अजान की आवाज गांव को एक रूहानी सुकून अता करती। शाम को जब सूरज गुरूब होता तो आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंगों का एक खेल शुरू होता, जो गांव के कुच्चे घरों और मट्टी की दीवारों पर अजीब सी रोशनी बखेरता। ये गांव अपनी सादगी और मोहब्बत की वजह से मशहूर था। यहाँ के लोग जमीन से अपनी रोजी कमाते, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते। गांव के वस्त में एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसकी मीनार से हर रोज 5 वक्त की अजान गूंजती और लोग अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते। इसी गांव में एक छोटा सा खानदान रहता था। राहील, उसकी बीवी जाहिदा और उनके 2 मासूम बच्चे अली और जैनब। राहील एक किसान था, जिसकी जमीन तो मामूली सी थी, मगर उसका दिल समंदर की तरह वसी था। वो सुबह सवेरे उठता, अपने खेतों की तरफ निकलता और धूप, पसीने और मेहनत के साथ अपनी फसलों को सींचता। उसकी हर सांस में एक ही ख्वाहिश थी, अपने बच्चों को वो सब कुछ देना जो उसे कभी न मिल सका। वो चाहता था कि अली और जैनब पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और एक दिन उस गांव का नाम रोशन करे। राहील की मेहनत का सिला उसकी फसलों में नजर आता था, जो हर मौसम में खेतों को सोना अगलती थी। वो अक्सर शाम को थक कर घर लौटता, मगर उसके चेहरे पर एक इत्मीनान की मुस्कुराहट होती, जैसे वो जानता हो कि उसकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। जाहिदा एक नेक दिल और बापर्दा खातून थी, जिसकी जिंदगी अपने खानदान के गिर्द घूमती थी। वो घर के काम काज संभालती, खाना पकाती और अपने बच्चों को न सिर्फ दीनी तालीम देती, बल्कि उनके दिलों में अखलाक और ईमान के बीज बोया करती। जाहिदा की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो जब वो कुरान पढ़ती या बच्चों को कहानियां सुनाती तो घर के हर कोने में फैल जाती। वो बच्चों को पैगंबरों की दास्तानें, सहाबाए कराम की बहादुरी और अल्लाह की रहमत के किस्से सुनाती, जो अली और जैनब के दिलों में ईमान की रोशनी भर देते। जाहिदा हर रात बच्चों के सिरहाने बैठकर दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों के नसीब अच्छे कर, उन्हें हिदायत अता फरमा और उनकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे। अली 10 बरस का था, एक चंचल और ज़हीन लड़का, जिसके चेहरे पर हर वक्त एक शरारती मुस्कुराहट रहती। वो अपने वालिद की तरह मेहनत से मोहब्बत करता था और अक्सर खेतों में उनके साथ चला जाता। वो खेतों में भागता, परिंदों के पीछे दौड़ता और कभी कभार अपने छोटे हाथों से पौधों को पानी देता। जैनब 7 बरस की थी, एक खामोश और हसास लड़की, जो अपनी माँ की तरह नरम दिल थी। वो अक्सर अपनी माँ के पास बैठकर कुरान सुनना पसंद करती और जब जाहिदा कहानियां सुनाते तो जैनब की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से चमक उठती। दोनों बच्चों की जिंदगी सादा मगर खुशहाल थी। वो खेतों में खेलते, दरख्तों पर चढ़ते और शाम को माँ के पास बैठकर कहानियां सुनते। इनकी हंसी गांव के कोनों में गूंजती और इनकी मासूमियत हर देखने वाले के दिल को छू लेती। ये एक ऐसी जिंदगी थी जो सादगी और मोहब्बत से भरी, मगर किस्मत का लिखा कुछ और था। एक दिन जब सूरज गुरूब होने को था और आसमान पर सुनहरी रंग बिखर रहे थे, राहील अपने खेत से घर की तरफ लौट रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी मुट्ठी भर खजूरें थीं, जो वो अपने बच्चों के लिए लाया था। वो हंसता मुस्कुराता चल रहा था, जैसे हर रोज की तरह उसे अपने बच्चों की हंसी और ज़ादा की गर्मजोशी का इंतजार था। गांव के करीब एक पहाड़ी थी जो बरसों से खामोशी से खड़ी थी। उसकी चोटियों पर कभी कभार बर्फ जमी रहती और उसके दामन में घिने दरख्त
लहलहाते। मगर इस दिन अचानक जमीन लरज उठी। एक जोरदार आवाज के साथ पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर का एक तौदा खिसक कर नीचे आया। राहील उसकी जद में आ गया और चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। गांव वालों ने जब शोर सुना तो वो दौड़ते हुए पहाड़ी की तरफ भागे, मगर जब तक वो राहील तक पहुंचे वो उस दुनिया से जा चुका था। उसका जिस्म मलबे तले दबा हुआ था और उसके हाथ में अब भी वो खिजूरें थीं जो वो अपने बच्चों के लिए लाया था। गांव वालों ने उसे मलबे से निकाला, मगर उनकी आंखों में आंसू और दिल में बेबसी थी। राहील की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ज़ादा के लिए यह सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो अपने शौहर की जुदाई का गम सह न सकी। वो दिन रात अपने बच्चों को सीने से लगाए रोती रही। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न लेते और उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया था। वो हर रोज राहील की याद में घुलती रही और उसकी सेहत गिरती गई। चंद हफ्तों बाद एक तेज बुखार ने उसे घेर लिया। गांव में कोई बड़ा हकीम या डॉक्टर न था और जो मामूली दवाएं थीं वो ज़ादा के बुखार को कम न कर सकी। एक रात जब अली और ज़ैनब उसके सिरहाने बैठे रो रहे थे, ज़ादा ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अली और ज़ैनब अब अकेले रह गए। यतीमी का साय उन पर पड़ चुका था। अली अभी 10 बरस का था और ज़ैनब 7 बरस की। दोनों बच्चों के लिए ये एक ऐसी दुनिया थी जिसका वो तसव्वुर भी ना कर सकते थे। उनका घर जो कभी हंसी और मोहब्बत से भरा होता था अब खाली और उदास था। गांव वाले हमदर्दी तो दिखाते, मगर कोई उनके मुस्तकिल किफालत के लिए तैयार ना था। कुछ लोग खाना दे देते, कभी कोई पुराना कंबल या कपड़े, मगर कोई उनके साथ बैठकर ये ना पूछता कि तुम कैसे हो। अली दिन भर गांव में छोटे मोटे काम ढूंढता। वो कभी किसी के खेत में पानी देता, कभी किसी की दुकान पर चीजें उठाता और कभी गांव के बाजार में लोगों के लिए बोझ उठाता। उसकी छोटी सी कमाई से वो ज़ैनब के लिए खाने का बंदोबस्त करता, मगर अक्सर रात को दोनों भूखे ही सो जाते। ज़ैनब घर के करीब दरख्तों के नीचे बैठकर अपनी माँ की याद में आंसू बहाती। वो अपनी माँ की चादर को सीने से लगाती और उसकी खुशबू में जाहिदा को तलाश करती। वो अक्सर अपनी माँ की सिखाई हुई दुआएं पढ़ती और दिल ही दिल में दुआ मांगती कि कोई उनकी मदद करे। मगर गांव वालों के पास अपनी जिंदगी की मसरूफियात थीं और कोई उन यतीम बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार न था। उनकी जिंदगी अब एक अजियत बन चुकी थी। सर्द रातें, भूख और तन्हाई उनके मुस्तकिल साथी बन गए थे। अली जो कभी हंसता खेलता लड़का था अब खामोश और संजीदा हो गया था। ज़ैनब जो अपनी माँ की तरह हंसने वाली लड़की थी अब अक्सर खामोश रहती। दोनों बच्चों के चेहरों पर मासूमियत तो थी, मगर उनकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा था। एक दिन जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, अली ने ज़ैनब का हाथ थामा और कहा, चलो जंगल की तरफ चलते हैं, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। ज़ैनब जो अभी तक अपनी माँ की जुदाई के गम से बाहर ना आई थी, खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। उनके पांव नंगे थे, कपड़े फटे हुए और दिल भारी, मगर अली के चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत थी। वो जानता था कि अगर वो कुछ न करेगा तो वो और ज़ैनब दोनों भूख से मर जाएंगे। वो गांव की पगडंडियों से होते हुए जंगल की तरफ बढ़े। जंगल घिना था, जहां बुलंदो बाला दरख्तों के साए जमीन पर अजीब से नक्श बनाते थे। परिंदों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और हवा का हल्का सा झोंका जंगल को एक पुरअसरार माहौल देता था। अली और ज़ैनब चलते रहे, यहां तक कि उन्हें एक छोटा सा मजार नजर आया। ये मजार सब्ज चादर से ढका हुआ था और इसके गिर्द एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। मजार के करीब एक बजर बैठा था जिसकी सफेद दाढ़ी जमीन को छोती थी और उसका खाकी चोला सादगी की अलामत था। इसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो दिल को सुकून देती थी। ये थे बाबा चरागदीन। बाबा जी ने बच्चों को देखते ही मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। क्या तुम भूखे हो?
उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी जो बच्चों के मुंजमद दिलों को पिघलाने के लिए काफी थी। अली ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। बाबा जी ने अपनी बोरी से 2 रोटियां, कुछ खजूरें और एक मट्टी का प्याला निकाला। ये चीजें ऐसी थीं जैसे गैब से आए हों। बिस्मिल्लाह करो बच्चों, खाओ, रिस्क अल्लाह का है। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोटी खाते हुए अपनी मां को याद कर रही थी, जो उसे इसी तरह प्यार से खाना खिलाती थी। बाबा जी खामोश रहे, मगर उनकी खामोशी में एक अजीब सी ताकत थी। उन्होंने बच्चों को मजार के करीब एक छोटा सा कच्चा कमरा दिखाया, एक चादर दी और कहा, ये जगह तुम्हारी मां जैसी है, यहां सुकून है, दुआ है। बाबा चरारदीन एक वलीउल्लाह थे, जिनकी जिंदगी सादगी और अल्लाह की बंदगी में गुजरती थी। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, मगर उनकी हर बात में हिकमत थी। वो बच्चों को रोज खाना देते, उनके साथ बैठते और कभी कभार उन्हें दास्तानें सुनाते। वो हजरत अली की शुजाअत, हजरत आयशा की अलमियत और दीगर सहाबा के वाकयात सुनाते, जिनसे बच्चों के दिलों में ईमान की रोशनी जागती। एक रात जब ज़ैनब को तेज बुखार हो गया, अली बेबस होकर बाबा जी के पास दौड़ा। बाबा जी ने ज़ैनब के माथे पर हाथ रखा, सूरा फात और दुरूद शरीफ पढ़ा और कहा, बेटी, दुआ सबसे बड़ी दवा है। सुबह तक ज़ैनब की तबीयत बेहतर हो गई। अली की आंखों में शक्र के आंसू थे। बाबा जी ने अली को लकड़ी तराशना सिखाया। बेटा, मेहनत इबादत है, हाथ की कमाई में बरकत है। ज़ैनब को कुरान मजीद की तालीम दी। बेटी, इल्म रोशनी है, लड़कियां अगर कुरान से जुड़ जाएं तो नस्लें सुनौरती हैं। अली अब लकड़ी से खूबसूरत चीजें बनाता और गांव में बेचता। ज़ैनब कुरान की तिलावत के साथ साथ दीगर बच्चों को पढ़ाने लगी। गांव वाले हैरान थे, ये वही यतीम बच्चे हैं? उनमें ये रोशनी कहां से आई? कोई न जानता था कि उनके पीछे एक वली की दुआ और अल्लाह की मेहरबानी थी। एक साल गांव में खुश्क साली आई। पानी की किल्लत और फसलों की तबाही ने सबको परेशान कर दिया। मजार के इर्द गिर्द के दरख्त भी सूखने लगे। बाबा जी ने बच्चों को बुलाया और कहा, आजमाइश है, मगर सब्र और दुआ से हर मुसीबत आसान होती है। चलो नफल पढ़ो। रात भर दुआ होती रही। बच्चों की आंखों से आंसू, लबों पर इस्तिग़फ़ार और दिलों में उम्मीद। सुबह जब सूरज तुलू हुआ, आसमान पर बादल छा गए। बारिश का पहला कतरा जमीन पर गिरा तो सब सजदे में गिर पड़े। जमीन जिंदा हो गई, खेत सरसब्ज हो गए और लोग जान गए कि ये बाबा जी की दुआ और इन बच्चों की मासूमियत थी जिसने कुदरत को मेहरबान कर दिया। कुछ दिन बाद एक मुसाफिर गांव आया। वो आलिम भी था और ताजिर भी। वो बाबा जी से मिलने मजार पर आया। जब उसने अली और ज़ैनब की तरबियत देखी तो हैरान रह गया। मैं इन बच्चों को शहर ले जाऊंगा, उन्हें तालीम दूंगा और आपके नाम पर एक मदरसा कायम करूंगा। बाबा जी ने अली का माथा चूमा, ज़ैनब को दुआ दी और कहा, जाओ बेटो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कई साल बाद अली एक आलिम बनकर गांव वापस आया। ज़ैनब मुअल्लिमात के एक बड़े इदारे की सरबराह बन चुकी थी। उन्होंने गांव में एक मदरसा कायम किया जिसका नाम रखा चराग़ हिदायत, बाबा चराग़ दीन के नाम पर। बाबा जी अब इस दुनिया में न थे, मगर उनकी चादर अब भी मजार पर थी। उनकी दुआएं हुआ में गूंजती थीं और उनका नूर अली और ज़ैनब के किरदार में नजर आता था।